second year BA LLB student at Jamia Hamdard University. So I am talking about what to do if you are arrested. The purpose of this video is aware the peoples. So firstly you stay calm. आपको पुलिस से कोई भी झगड़ा या फिर लड़ाई नहीं करनी है, उनसे बस पूछना है कि आपको उन्होंने क्यों अरेस्ट किया है और आपको उनसे पोलाइटली बात करनी है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो चांसेस है कि आप पर एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। और सेकेंडली आपको उनसे अगर वो आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे तो विदाउट लॉयर आप उनके क्वेश्चंस का आंसर मत कीजिए, ये आपके खिलाफ यूज़ हो सकता है। एंड थर्डली डू नॉट कंसेंट टू सर्चेस। इफ़ अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आप आपका बैग चेक कर सकते हैं, आपको चेक कर सकते हैं, तो आप पोलाइटली उनसे मना करेंगे कि आपका कंसर्न नहीं है। ओके। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। फर्स्टली डोंट आर्ग्यू विद पुलिस। अगर आपने पुलिस से आर्ग्यू किया तो चांसेस है कि वो आप पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा दे और उनसे बदतमीजी आपको नहीं करनी है बचने के लिए। दूसरा क्या है, आपको भागना नहीं है। अगर आप भागते हैं तो जो चार्जेस आप पर लगते हैं, चांस है कि वो सही प्रूफ हो, इसलिए आप भाग रहे हैं, इस वजह से आपको भागना नहीं है, आपको उनके साथ कोऑपरेट करना है। तीसरा क्या है, डोंट टॉक टू मच। अगर आपने उनके साथ ज़्यादा बातें की तो उसे प्रूफ के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है। Ground of arrest: right to inform relative or friends, right to remain silent, right to represent before a magistrate, right Section 47 of legal representation, right to custody amendment. Under this section, you are arrested without a warrant. The arrested officer must have to provide the reason why are you arrested. सो अगर कभी भी आप अरेस्ट हो जाते हैं तो ये सेक्शन आपको प्रोवाइड करता है कि आप उनसे पूछें कि आप क्यों अरेस्ट हुए हैं, और ये आपका लीगल राइट है। Section 77 of BNSS: if you are arrested with a warrant, then officer must show you warrant and explain the charges of against you. Second right is right to inform a relative and friends. If you are arrested, Section 48 provides you to right to inform your relatives and friends. The third legal right of right to remain silent. In Article 20 subsection 3 Indian Constitution provided right to remain silent if you are arrested. The BNSS also uphold your right to remain silent. अगर आप कभी भी अरेस्ट हो जाते हैं तो आपको ये राइट है कि आप साइलेंट रहें और अपने खिलाफ या किसी भी चीज़ के खिलाफ कुछ ना बोलें विदाउट अ लॉयर। Fourth right is right to be present before a magistrate. In Section 58 of BNSS, the arrested person must be present before a magistrate within 24 hours of arrested, excluded the time of travel. This provision judicial oversight and prevent the unlawful detection. Fifth right is right to legal representation. Section 36 of BNSS: if you are arrested, then you have right to meet the advocate. अगर आपके पास एडवोकेट तब अवेलेबल नहीं है तो इंट्रोगेशन के टाइम, तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम में ये मस्ट है कि आपको किसी लॉयर को हायर करना चाहिए। ये आपके सिक्स राइट है और आप हाईलाइट द कस्टोडियन। सिक्स राइट इज राइट टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द accused. This includes preparing a custody memo with the date and time of arrest, along with attesting by a witness and signature by the arrest person. Proper documentation such as entry in a diary further promotes transparency and accountability. आपको यहाँ पे जो ये नोटिस दिख रहा है ये उसी लिए ये डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आपको डेट, टाइम और जो भी है वो पुलिस लिखती है, तो ये मेमो डॉक्यूमेंट होता है। Other rights provided by Indian Constitution: a right to legal aid, Article 39A. If you are arrested, the state must provide free legal aid those who cannot afford a lawyer. अगर आप लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको फ्री में लॉयर दिया जाए। ठीक है। द राइट टू इन्फॉर्म ऑफ द राइट टू बेल। अगर आपका जो ऑफेंस है वो बेलेबल है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका जो ऑफेंस है वो बेलेबल है या बेलेबल नहीं है। अगर वो बेलेबल है तो आप कोर्ट जाकर बेल ले सकते हैं।
कुछ केस लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं जो लीगल राइट्स, जो अरेस्टेड पर्सन है उनके लीगल राइट्स के बारे में बताएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए। करो जी के बाद लीगल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी कोई पुलिस आपको अरेस्ट करेगी तो वो उनको मस्ट है कि आपको बताए कि आपको उन्होंने क्यों अरेस्ट किया है, और आपके फैमिली और फ्रेंड्स को अगर आपको अरेस्ट करके जेल ले गए हैं तो उनको आपको ये राइट है कि आप फैमिली और फ्रेंड्स को कॉल करके ये बताएं कि आप कहाँ हैं। इस राइट से आपको वो रोक नहीं सकते हैं। और प्रिपेयर अ मेमो, अभी जो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करना होता है आपको, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उसे प्रिपेयर करना चाहिए, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो राइट्स है वो अभी तक बाइंडिंग है, और अब तो एक नया राइट है कि सीसीटीवी कैमरे पर ही आपके जो आपसे सवाल और क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो सीसीटीवी में पूछे जाएंगे। Indinder Kumar versus State of UP 1994 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पुलिस को कोई राइट नहीं है कि वो आपको ऐसे अरेस्ट करके ले जाए। उनको मस्ट आपको वारंट दिखाना होगा या फिर बताना पड़ेगा कि आपको वो क्यों ले जा रहा है, इससे आपकी पर्सनल लिबर्टी को ठेस ना पहुंचे। इस वजह से राइट टू इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्मेशन का राइट होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या लीगल राइट्स है। ये आपको पुलिस भी आपको बताएगी कि आपके पास क्या क्या लीगल राइट्स हैं। Recording reasons. Police must document reason for arrest in writing and show them to the magistrate. This case laid the foundation for checks or arbitrary arrest. Dignity of the individual was placed above the power of the police. It created a strong constitutional shield for personal liberty. If you found the information helpful, please like and share and subscribe my channel.